जी तो जनाब, सारे मामला से फ़ारिग होके ये जनाब बोर्डिंग पास मिल चुका है और हम जा रहे हैं चाइना। और हमारे साथ बहुत ही मोहतरम दोस्त, बहुत ही अज़ीज़ मोहतरम डॉक्टर सलमान साहब मौजूद हैं। इनसे इनकी राय पूछते हैं और इनसे पूछते हैं इनका अभी तक की सिचुएशन कैसी रही और इनकी क्या उम्मीदें हैं। 3 साल के बाद वापस जा रहे हैं। जी क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, जहाँ तक अभी चाइना वापसी का ताल्लुक़ है तो जिन लोगों का इंतहाई अर्जेंट नहीं है मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि वो अभी ट्रैवल ना करें। अभी नेक्स्ट सेमेस्टर तक वेट कर लें, एटलीस्ट 2 मंथ्स मज़ीद वेट कर लें, फिर हर चीज़ स्मूथ हो जाएगी, नई पॉलिसीज़ आ जाएंगी, फ़्लाइट्स ज़्यादा हो जाएंगी और आपकी काफ़ी बचत भी हो जाएगी और प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल हो जाएगा। जी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी खान साहब, हमारे साथ खान साहब भी मौजूद हैं। ये आपको टिप्स दे सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही हमारे बिल्डर भी हैं और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, हमारे बहुत ही अच्छे साथी। क्या कहेंगे जी आप, जो न्यू स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन है? सिंपल सजेशन ये है कि कोई भी एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली प्रोसेस क्लियर नहीं है, ना जेरी का ना फिर एयरपोर्ट का। आपको अगर फ्रेश हैं तो ट्विस्ट मिल सकते हैं जगह जगह पे। तो जो भी आपके लैब रिपोर्ट्स आते हैं वो भी प्रिंट करके लाएं। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स यूजुअली ट्रेवल इटिनरीज हैं वो सारे प्रिंट करके लाएं साथ में। और मेक श्योर कि आप एयरपोर्ट आएँ तो आपके पास आपकी सिम हो और उसमें ठीक ठाक इंटरनेट चलता हो, क्योंकि यहाँ ही पर एक और हेल्थ डिक्लेरेशन कोड लाइव उनको दिखाना पड़ता है। तो प्रोसेस सारे अनसर्टन है। ट्विस्ट मिलेंगे तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। आपके टाइम का शुक्रिया और ये आपकी दी गई इन्फॉर्मेशन बहुत सारे दोस्तों के काम आएगी। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच सलमान भाई, थैंक यू सो मच जहांगीर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और भले चंगे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। चलें, कुछ चीज़ें इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले जनाब, आपने क्योंकि डोमेस्टिक नहीं है, इंटरनेशनल फ़्लाइट है, तो आपने क्या करना है, 3 से 4 घंटे पहले आना है, पहली टिप। दूसरी ये कि आपने अपने कोविड टेस्ट जो हैं, कोविड टेस्ट उनकी आपने जो है रिपोर्ट्स अपने साथ फ़ोटोकॉपी करा के लानी है। दूसरी चीज़ होगी, आपकी ये चीज़ें जो हैं वो एयरपोर्ट पे, सबसे पहले आप जब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपसे वो कहेंगे कि आप अपनी रिपोर्ट्स दें। वो रिपोर्ट्स लेके वेरीफाई करके इन सर्कल करके आपको कहेंगे वेरीफाई होगी, अब आप आगे जाके फर्दर प्रोसीड करवाएं। सही है, वो करने जाएंगे। फिर आपको आपका जो ग्रीन कोड होगा उस ग्रीन कोड को आपने ऑनलाइन शो कराना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सिम एक्टिव रखें, अपना इंटरनेट चालू रखें। ठीक है, इंटरनेट चल रहा होगा तभी आप उसको इंटरनेट पे करके दिखाएंगे जी ये देखें ग्रीन कोड चल रहा है। दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ जो है, आपको वहीं पे ही फ़्लाइट के वहीं पे ही एयरपोर्ट पे ही आपको जो है वो कहेंगे कि आप एक और बार कोड है। अच्छा, जब वो आप लेंगे तो फिर आप आगे सबमिट कराएंगे तो आपका बोर्डिंग पास बन जाएगा, आपका लगेज चला जाएगा। उसके बाद वो कहेंगे आपको कि आप वाइट कोड जो है यहाँ पे लगा है उसके लिए अप्लाई करें। वाइट कोड के लिए अपनी सारी डिटेल्स देंगे, ठीक है, अपनी सीट नंबर और सारा कुछ लिखेंगे उसके अंदर उस काउंटर से। ठीक है, वो सारा कुछ देने के बाद अब आपने उसको भी वेरीफाई करवाना है। ठीक है, अब आपको बोर्डिंग पास वो दे देंगे। आपका बोर्डिंग पास मिल गया, आपका लगेज चला गया। आपने अब वो टिकट पकड़नी है और वो टिकट और वो अपना जो आपने बारकोड किया है, बारकोड आपने निकालना है, वो सारा वो आपने ले जाके उसको वेरीफाई करवाना है। लास्ट जो होगा आपने वेरीफाई करवाना है, वो वेरीफाई कराएंगे। मतलब ये काम तो इतना अगर फ्लो में चलता रहे तो इतना लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ पे रश होता है और काफ़ी लोगों को किसी का इंटरनेट का मसला, किसी को पता नहीं है, किसी को फिल करने में मुश्किल हो रही है, तो वो फॉर्म फिल करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इस वजह से आपने ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है। तो वाइट कोड के लिए आपने जाना है, वाइट कोड आपने वेरीफाई करवाना, वेरीफाई करके आपकी चेक करेगा चीज़ें, डिटेल्स आपकी ठीक है, आप जा रहे हैं, आपने बताना है कि मैं एग्जिट कर रहा हूँ, एंट्री कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, वो वहाँ पे मेंशन करना है। सही है, वो चेक करने के बाद आपको वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद आपको ओके की रिपोर्ट दे देगा। ठीक है, वहाँ पे वो कहेगा ठीक है अब आप आगे जा सकते हो। आगे जाएंगे आप जो सा है वो उसको क्रॉस करेंगे। आपने अपना सारा काम कर लिया, आपके हाथ में टिकट है, बोर्डिंग पास मिल गया आपको। नाउ यू हैव टू गो। और आपके जो पासपोर्ट है वो वाला एरिया, जो पासपोर्ट जिस पे वहाँ पे पासपोर्ट से एग्ज़िट लगेगी, यानी कि पाकिस्तान की एग्ज़िट लगेगी और चाइना पहुँच के वहाँ पे एंट्री लगेगी। अब आप वहाँ पे पहुँच गए हैं, वहाँ पे वो आपका सारा वो चेक करके आपकी एग्ज़िट लगा देंगे पाकिस्तान से। सही है,
अब आपने वो एग्ज़िट लगवा ली, अब आप वेटिंग एरिया में, वेटिंग एरिया में बैठें, आराम करें, सही है। जिस तरह अभी सलमान भाई लोग जो है वो हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, जैसे कि मैं वो अपनी बता रहे थे, डिस्कशंस कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह है, सही है। तो उस तरह आपने वेट करना है। वेट करने के बाद जो आगे फर्दर आपको दिखाते हैं क्या होगा। अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा। तो जनाब आप जहाज़ के अंदर ही बैठे होंगे कि आपको जनाबे वाला आपको वो कहेंगे कि अराइवल फॉर्म फिल करो। अराइवल फॉर्म फिल करना है आपने, उसके अंदर अपनी सारी डिटेल लिखनी है। अराइवल फॉर्म के लिए आपके पास अपना चाइनीज़ एड्रेस लाजमी होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आपने जाना है उसका एड्रेस और किसी का फ़ोन नंबर लाजमी होना चाहिए, ठीक है। ये नोट कर लें, अपना कोई भी एड्रेस किसी दोस्त का या फिर फ़ोन नंबर लाजमी रखिएगा, ठीक है। फिर जाके आप उसको कंप्लीट फिल करेंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि जब आप उधर अंदर एंटर होते हैं एयरपोर्ट के अंदर, तो जैसे ही आप गेट से अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पे एलियंस खड़े होते हैं और वो आपसे कहते हैं कि जी आप अपना वाइट कोड दिखाएं। आप अपना वाइट कोड जो आपने एयरपोर्ट पे किया था सेकंड वाला, वो वाइट कोड आप दिखाएंगे। वो हेल्थ कोड होता है चाइना के लिए, वो दिखाएंगे तो फिर वो आपको आगे जाने देंगे। आगे जाएंगे तो वहाँ एक लाइन लगी होगी, वहाँ पे लोग खड़े होंगे, वहाँ पे भी आपने अपना अराइवल फॉर्म फिल करना है। फिल करके वहाँ पे सबमिट करवाना है। आपकी डिटेल्स लेंगे, लिखेंगे, उसके बाद आपको कहेंगे आगे चले जाओ। आगे जाओगे तो वहाँ पे आपका कोविड का टेस्ट दोबारा होगा। कोविड का टेस्ट होगा, सैंपल लेंगे आपसे, आपको एक फॉर्म रिसीप्ट निकाल के दे देंगे, ठीक है। उस रिसीप्ट को आपने लेके जाना है और वो आपका वो कोविड टेस्ट करेंगे। कोविड टेस्ट करने के बाद आपने उस रिसीप्ट को आगे सबमिट कराना है। वो सबमिट करेंगे, फिर वो आपका कोई और QR कोड आपको कहेंगे स्कैन करो, वो स्कैन करेंगे। उसके बाद आप जो सा है वो वेटिंग एरिया में आ जाओगे। मतलब वहाँ पे सारे प्रोसेस को करने के बाद वेटिंग एरिया से पहले आप अपना आपसे वो क्या कहते हैं एंट्री जो देने वाला बंदा है, ठीक है, आपके पासपोर्ट को चेक करेगा, आपसे पूछेगा जी आप एक और चीज़ याद रखें, आपसे एक और चीज़ मांगते हैं, आपका कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका स्टूडेंट कार्ड, आपका या आपका एडमिशन नोटिस, या आपका कुछ एडमिशन नोटिस हो, या तो आपके पास पुराने स्टूडेंट हो, स्टूडेंट कार्ड हो, तो ये आपसे लाजमी मांगते हैं। तो अपने पास एक कॉपी रखिएगा एडमिशन नोटिस की या स्टूडेंट कार्ड की, ठीक है, वो आपसे लाजमी मांगते हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, आप जब वो एंट्री वाले पॉइंट पे आते हो, वो सारी इंस्पेक्शन जो कर रहा होता है वो आपसे पूछ रहा होता है आप किधर से आए हो, अच्छा आप किधर जाना है, स्टूडेंट हो, कितने अरसा हो गया है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। और फिर आपको कहेगा कि अच्छा अगर स्टूडेंट कार्ड है तो वो दिखाओ, स्टूडेंट कार्ड दिखा दो, नहीं तो एडमिशन लेटर दिखा दो। वो देखेगा, उसके बाद आपको एंट्री लगा देगा, ठीक है। एंट्री लगा के आपका पासपोर्ट दे देगा। आप अब जा रहे हो, अब आपने वेटिंग एरिया में जाना है। वेटिंग एरिया में वहाँ पे वेट करोगे आप जब तक कि आपका वो बसेस का अरेंजमेंट ना हो जाए, ठीक है। लगेज नहीं है आपके पास तो फिर क्या होगा, आप एयरपोर्ट से एग्ज़िट कर जाओगे, एग्ज़िट करोगे। एग्ज़िट होने के बाद बाहर लगेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब उस तरह नहीं है कि आप खड़े होगे और वो लगेज आपका घूम रहा होगा, आप अपना लगेज उठाओगे, नहीं, उन्होंने पहले ही बाहर आपका पहुंचा दिया होगा। आपने अपना वो देखना है कौन कौन सा लगेज आपका है, आपने उसको उठाना है और आपने बस में सवार हो जाना है, सही है। उस बस में बैठेंगे, बस जो सी आपको वो जो है आपको होटल तक लेके जाएगी, ठीक है। होटल तक जो लेके जाएगी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह हम कहाँ कहाँ से गुजरते हुए, ठीक है। शियान हमने देखा बस में बैठे हुए, ठीक है। और होटल में क्या हुआ ये मैं आपको बताऊँगा अगले
व्लॉग में, सही है। क्वारंटीन हमारा कैसा गुजरा, क्या हुआ, किस तरह मैनेज किया, 7 दिन कैसे गुजरे शियान में, ठीक है, वो बताऊंगा अगली वीडियो में। अभी इसका एंड देखें इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्वारंटीन में बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं, कैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, ये आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करेंगे, सही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। एयरपोर्ट के बाहर हमने सामान पकड़ा है और अब हम बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आगे की तरफ रमा दवा है। लो आजकल चीने ऐसे इस्तेमाल करते हैं।